रात के 10:30 बजे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़क किनारे पीली स्ट्रीट लाइट्स गीली जमीन पर चमक रही थी। आरव, जो एक बड़े शहर में आईटी कंपनी में काम करता था, अपनी कार से घर लौट रहा था। बारिश में गाड़ी चलाना उसे हमेशा अच्छा लगता था, शायद इसलिए क्योंकि पानी की बूंदें कार की विंडो स्क्रीन पर टकराकर जैसे एक अलग सी धुन बजाती थीं। लेकिन उस रात कुछ अलग था। एक मोड़ पर पहुंचते ही उसने देखा सड़क के किनारे एक बुजुर्ग फटे पुराने कपड़ों में भीगते हुए खड़े हैं। उनका चेहरा थका हुआ था, आंखें जैसे किसी को खोज रही हों और हाथ कांप रहे थे। आरव ने गाड़ी धीमी की, लेकिन तुरंत रुकने की हिम्मत नहीं हुई। ये शहर अजनबी है, हर मोड़ पर खतरा हो सकता है, उसके दिमाग ने कहा। वो आगे बढ़ गया, लेकिन मुश्किल ये थी कि उस चेहरे में कुछ ऐसा था जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, जैसे उन आंखों में कोई अनकही कहानी छुपी हो। आरव ने आधा किलोमीटर आगे जाकर गाड़ी रोकी। बारिश अब तेज हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और गाड़ी मोड़कर वापस चला गया। बुजुर्ग अब भी वहीं खड़े थे, भीगते हुए, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। आरव ने खिड़की नीचे की और कहा, बाबा, आप यहां इस हालत में क्यों खड़े हैं? चलिए, आपको कहीं छोड़ देता हूं। बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा, एक हल्की मुस्कान दी और कहा, बेटा, छोड़ने की जरूरत नहीं, कोई लेने आएगा। लेकिन उनकी आवाज में वो भरोसा नहीं था जो शब्दों में था। आरव ने जिद की, बारिश में यहां खड़े रहना सही नहीं, कम से कम चलकर कहीं बैठिए। बुजुर्ग ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सिर हिला दिया। आरव उन्हें पास की चाय की दुकान पर ले गया, गर्म चाय और समोसे का ऑर्डर दिया। बुजुर्ग ने कप को दोनों हाथों में पकड़कर जैसे गर्मी पी ली हो। आरव ने धीरे से पूछा, आप कहाँ रहते हैं? बुजुर्ग ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, रहने को तो घर है, लेकिन घर में अब कोई मेरा नहीं। यह सुनकर आरव चुप हो गया। कुछ देर बाद बुजुर्ग खुद ही बोल पड़े, बेटा, पहले सब ठीक था। एक बेटा था, बहू थी, लेकिन शहर में पढ़ाई नौकरी करने के बाद बेटा बदल गया। कहने लगा, गांव की सोच शहर में मत लाओ। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ी कि एक दिन उन्होंने कह दिया, अब आप गांव ही वापस चले जाइए। मैं चला गया, लेकिन मन तो यहीं अटका रहा। आरव ने उनकी आंखों में देखा, वो सिर्फ बूढ़ी आंखें नहीं थीं, वो टूटा हुआ भरोसा थी। चाय पीते पीते आरव को महसूस हुआ कि ये कोई आम मुलाकात नहीं है। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन उसने बस इतना कहा, बाबा, अगर आप चाहें तो मैं आपको आपके घर पहुंचा देता हूं। बुजुर्ग ने हल्की हंसी में कहा, घर बेटा, घर वो होता है जहां अपना हो। अब तो मैं बस वहीं जाता हूं जहां कोई सुन ले, कोई देख ले। यह सुनकर आरव को अपने ऑफिस का एक वाकया याद आया। पिछले हफ्ते एक सहकर्मी ने कहा था, आजकल लोग नाम और पहचान के लिए जीते हैं, पर इंसानियत के लिए वक्त नहीं है। तब उसने मजाक में बात टाल दी थी, लेकिन आज उसे उस वाक्य का मतलब समझ आ रहा था। आरव ने तय किया कि वो उस दिन बुजुर्ग को अपने साथ रखेगा। उसने उन्हें घर ले जाकर सूखे कपड़े दिए, गर्म खाना खिलाया। बुजुर्ग ने एक कोने में बैठकर धीरे से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे घर बोझ नहीं बनना चाहता। आरव ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, आज आप मेरे मेहमान हैं और मेहमान कभी बोझ नहीं होते। शाम होते होते दोनों में अजनबीपन की दीवार टूटने लगी। बुजुर्ग ने अपनी पुरानी कहानियां सुनाई, कैसे उन्होंने गांव में स्कूल बनवाया, कैसे खेतों में मेहनत की और कैसे अपने बेटे को पढ़ाकर इस मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन फिर धीरे से कहा, बस, शायद मैंने उसे ये नहीं सिखाया कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। रात को जब आरव सोने गया तो नींद नहीं आई। उसने सोचा, अगर आज मैंने बाबा को न रोका होता तो शायद वो भी एक ठंडी अकेली रात सड़क पर गुजारते। उसे अपने बचपन के दिन याद आए, जब उसके पापा बारिश में भी उसे स्कूल छोड़ने जाते थे और माँ बिना थके खाना बनाती थी। कभी सोचा नहीं था कि कोई इंसान अपनी जिंदगी में इस मुकाम पर भी पहुंच सकता है जहां अपना घर होते हुए भी वो बेघर हो जाए। अगली सुबह आरव ने ऑफिस जाने के बजाय बाबा को शहर घुमाने का प्लान बनाया। वो उन्हें उस पुराने मंदिर में ले गया जहां आरव के पापा उसे बचपन में ले जाया करते थे। रास्ते में बाबा बार बार मुस्कुराते, बच्चों को देखते, दुकानों पर रुकते, जैसे पुराने दिनों में लौट आए हों। आरव ने महसूस किया कि किसी के लिए एक दिन की इंसानियत कई सालों का सुकून दे सकती है। शाम को बाबा ने जाने से पहले कहा, बेटा, तुमसे मिलकर मुझे लगा कि मेरी पहचान फिर से मिल गई है। मैंने अपने बेटे से यही चाहा था, लेकिन अब लगता है इंसानियत रिश्तों से बड़ी होती है। तुमने वो किया जो अपना भी नहीं करते। आरव की आंखें नम थीं। उसने बाबा को अपने कुछ दोस्तों से मिलवाया ताकि वो अकेले न रहें, और हर हफ्ते मिलने का वादा किया। कुछ महीनों बाद बाबा का देहांत हो गया, लेकिन उनकी एक डायरी आरव के पास थी, जिसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, पहचान नाम से नहीं काम से होती है।
और सबसे बड़ा काम है किसी का दिल जीतना। आरव ने उसी दिन तय किया कि वो अपने जीवन का एक हिस्सा दूसरों की मदद के लिए समर्पित करेगा, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ी पहचान है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे नाम, हमारे पद, हमारी दौलत सब वक्ती हैं, लेकिन हम दूसरों के दिल में कैसी छाप छोड़ते हैं वही हमें हमेशा जिंदा रखती है। अगर किसी की जिंदगी में रोशनी भर सकते हो तो देर मत करो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।